हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। इसके अंदर ये एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ मैं, जिसमें हम लोग बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज से लेके ये एडवांस लेवल एसक्यूएल क्वेरीज तक देखने वाले हैं। तो एक तरीके से एक शॉर्ट हैंड कोर्स ही होने वाला है एसक्यूएल। रिमेंबर द वर्ड, शॉर्ट हैंड कोर्स होने वाला है एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर, ठीक है। तो मैं इसमें वो बेसिक चीज़ें सारी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक एसक्यूएल पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ एसक्यूएल क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्वेरीज लिखते हैं ये। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, लॉजिक बिल्डिंग की तरफ, क्या चीज़ें होती है वो, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इस वीडियोस के अंदर हम ये कुछ कवर करने वाले हैं। आज कुछ हम लोग ये टॉपिक्स देखेंगे कि कैसे हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कैसे हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट होता है, उस इंसर्ट होने के बाद डेटा पे हम कैसे क्वेरी करते हैं, और अगर मान लो मुझे कुछ अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ। कोई टेबल में कॉलम डिलीट करना है, कॉलम ऐड करना है, ये सब। तो ये कुछ चीज़ें आज हम लोग जो है बेसिक इस वीडियो के अंदर कवर कर वाले हैं। तो चलिए चलते हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। हाँ, अगर आपको माईएसक्यूएल वर्कबेंच सेटअप का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले है मेरा क्रिएट डेटाबेस। उसके लिए मैं क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगा। उसके बाद स्पेसिफाई करूँगा कि भाई मुझे क्या बनाना है, मुझे एक डेटाबेस बनाना है। तो क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी, इससे क्रिएट कमांड से कोई भी चीज़ बनेगी, क्रिएट होगी। सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आउटपुट आया। एक डेटाबेस बन गया कंपनी डीबी करके। ओके, सो बंद करते हैं कंपनी डीबी, ये रहा। इसको मैं डिफ़ॉल्ट स्कीमा की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे वो टेबल बनानी है, तो इसलिए मैंने उसको डिफ़ॉल्ट करा। क्यों? अगर वो नहीं करता तो किसी और डेटाबेस में भी वो टेबल बन सकती थी, ठीक है। तो इससे ये स्पेसिफाई करता है कि मैं ये वाला डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं करूँगा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय आईडी मेरा कॉलम नेम है, और फिर उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं उसका डेटा टाइप। एम्प्लॉय आईडी मेरा इंटीजर टाइप का होने वाला है, और यही मेरी प्राइमरी की रहने वाली है। इसलिए मैंने इसको डिफ़ाइन करा है कि भाई एक टेबल बनाओ एम्प्लॉयज़, जिसमें एक कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा, उसमें मेरा, और वो मेरी प्राइमरी की रहेगी। फर्स्ट नेम मेरा रहेगा वेर कैर, यानी कैरेक्टर्स आएंगे इसके अंदर। लास्ट नेम भी मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप रहेगा। डिपार्टमेंट भी मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप रहेगा। सैलरी डेसिमल में रहेगी, क्योंकि सैलरी डेसिमल में जा सकती है। फ्लोट जो डेटा टाइप रहेगा इसमें 2 डेसिमल तक लेगा, ठीक है। 10 and 2, तो 10 डिजिट की सैलरी, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या कमांड है मेरी समझ में आया आपको। क्रिएट, उसके बाद क्योंकि मैं टेबल बना रहा हूँ तो टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, फिर पैरेंथेसिस ओपन होगा, उसके अंदर मेरा कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप, कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप। ओके, तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। आई होप आप समझते जा रहे होंगे, इट्स नॉट दैट हार्ड, बहुत इजी है। क्रिएट कमांड है, उसके बाद मेरे को टेबल बनानी है, तो क्रिएट टेबल। मेरी टेबल बन गई है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे फिर से, ये टेबल्स में देखिए ड्रॉप डाउन आने लगा, ये मेरी एम्प्लॉयज़ टेबल बन गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को प्रीव्यू देगा, तो देयर इज़ नथिंग इन दिस टेबल। ओके, तो चलो अब आप बहुत बढ़िया अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप डेटाबेस क्रिएट करना सीख चुके हैं और आप टेबल क्रिएट करना भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये 5 कॉलम के साथ एक टेबल बना दी है। चलिए अब इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड रहती है, इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट इनटू, फिर मेरी टेबल का नाम, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस खुलेगा और मेरे कॉलम्स। ओके, दोबारा से समझते हैं, बहुत आसान है। क्या है, इंसर्ट इनटू कमांड रहेगी, टेबल का नाम रहेगा, उसके बाद आपके कॉलम नेम्स रहेंगे, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ लिखेंगे उसी सीक्वेंस में डेटा एंटर रहेंगे हम, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सबसे पहले मेरा क्या था, एम्प्लॉय आईडी आया, फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया, उसका डिपार्टमेंट आया, और सैलरी आई। ओके, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इससे क्या होगा, डेटा पुश हो जाएगा मेरा टेबल के अंदर। आई रिपीट, क्या रहेगा, डेटा पुश हो जाएगा। अब एम्प्लॉयज़ में चलते हैं, दोबारा से सेलेक्ट स्टार करते हैं, तो देखिए
क्या आने लगा, जॉन, एम्प्लॉय आईडी 1, लास्ट नेम 2, HR, सैलरी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, चलिए रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड चलाइए गाइस। ठीक है, चलिए तो अब एक आपके साथ मैं लिखता भी हूँ, चलिए साथ साथ लिखते हैं हम लोग। इंसर्ट इनटू कमांड एक और लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है भाई मेरा, एम्प्लॉयज़, और ये मेरे सारे उसके कॉलम नेम्स। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके कॉलम नेम्स, और नीचे लिखूंगा भाई वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या देना है मुझे, ओके, चलिए लिखते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ में मैं एम्प्लॉय आईडी पहले दे देता हूँ 3। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम मैं अपना ही नेम डाल देता हूँ यार, निखिल। लास्ट नेम मेरा माथुर। ओके, ठीक है, डिपार्टमेंट है मेरा एनालिटिक्स। उसके बाद मेरी सैलरी चलिए डाल देते हैं, हाइपोथेटिकली समझ लीजिए इतनी। ठीक है, और सेमीकोलन। सो इससे क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, पुश हो जाएगा मेरी टेबल के अंदर। पुश हो गया, तो ये निखिल माथुर, एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, सैलरी आ गई। ठीक है, तो वेरी गुड। अब तक हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करना सीख चुके हैं, उसके बाद कैसे एक टेबल क्रिएट करनी है वो जान चुके हैं, और उसके बाद इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ कैसे करनी है वो सीख चुके हैं। तो अब टेबल बन गई, सॉरी डेटाबेस बन गया, टेबल बन गई, उसके अंदर डेटा डल गया। अब क्या करना है भाई, अब हम उस डेटा के ऊपर क्वेरी करेंगे। तो अगर मुझे देखना है कि टेबल में क्या क्या है, तो ये जो क्वेरी लिखी है स्क्रीन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी DB, ये मेरी डेटाबेस का नाम, डॉट मेरी टेबल का नाम। स्टार क्या करता है, सब कुछ लेके आएगा। स्टार यानी एवरीथिंग। दिस इज इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स अगर मैं वहाँ लगा रहा हूँ मतलब मुझे सब कुछ चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट स्टार। ओके, अगर मुझे सब कुछ देखना है कि टेबल में क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, तो सेलेक्ट स्टार में चला दूंगा। तो ये मेरा सेलेक्ट स्टार हो गया। ठीक है, अब इस पे हम लगाते हैं कुछ कंडीशंस कि भाई मुझे सब कुछ देखना तो है, पर क्या मेरे को केवल एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का डेटा देखना है भाई, कि एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मैंने लिखा, और मुझे कंडीशन लगानी है क्या, कि वेयर, कि जहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट क्या हो, जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट बराबर हो किसके, एनालिटिक्स के। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे डेटा रिटर्न करेगा सब कुछ, पर किसका, केवल एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का। तो ये निखिल माथुर। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आपको IT डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं। ठीक है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं कि भाई टेबल तो बन चुकी है मेरी, कि मेरी टेबल बन गई, पर टेबल को अपडेट करना है कुछ। ठीक है, मान लीजिए मुझे अपडेट करनी है भैया, मेरी सैलरी अपडेट करनी है मुझे। एम्प्लॉय आईडी क्या थी मेरी 3, उसके लिए क्या कमांड यूज़ होगी, अपडेट कमांड का यूज़ होगा। ठीक है, उसके लिए किस चीज़ का यूज़ होगा, अपडेट कमांड का। तो ये रहेगा अपडेट एम्प्लॉयज़, क्या टेबल का नेम, सेट, क्या सेट करना है, किस कॉलम को चेंज करना है, तो वो मेरा सैलरी अपडेट करनी है। ठीक है, तो वो कर दो इतनी, वहाँ एम्प्लॉय आईडी 3 हो। ठीक है, कि भैया अपडेट टेबल का नाम, फिर किस कॉलम को अपडेट करना है वो करो सेट के अंदर, और वेयर कंडीशन की भाई ये किस बेसिस पे उसको अपडेट किया जाएगा, कि भाई सैलरी अपडेट करनी है, पर किसकी, क्या, कैसे, ये चीज़ है। चलिए अब वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार करते हैं, मेरे को सब कुछ देखना है टेबल के अंदर।
तो ये देखिए मेरी सैलरी अपडेट होके आ चुकी है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। इस वीडियोस के अंदर हमने क्या कवर करा कि कैसे हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल बनाई जाती है, कैसे उसके अंदर इंसर्शन होता है, और कैसे हम लोग एक ओवरऑल प्रीव्यू देख सकते हैं टेबल का, और वेयर कंडीशन का हमने यूज़ करा, और कैसे चीज़ें अपडेट होती। तो ये वेयर जो है एक मेरा क्लॉज है गाइस। ओके, दिस इज़ माय क्लॉज। वेयर एक क्लॉज होता है। वेयर डिपार्टमेंट इज दिस। यहाँ पे मैं एक चीज़ चेंज भी कर सकता हूँ, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, क्योंकि मेरा इंटीजर है तो मुझे सिंगल कोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रिंग थी इसलिए सिंगल कोट्स में डालता। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। दिस वॉज बेसिकली अंडरस्टूड। ठीक है, तो 1 डाल दे तो ये जॉन डो आ गया। यहाँ पे जो वेयर कंडीशन में जो भी हम लोग एक पर्टिकुलर चेक लगाएंगे वैसे चीज़ें होती जाएगी। स्ट्रिंग के लिए कोट्स और वैसे नॉर्मल। इस आगे चल के हम लोग और चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही रखते हैं कंटेंट, क्योंकि बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखनी थी। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी, पर हाँ बहुत बेसिक चीज़ें हम समझ चुके हैं। क्योंकि वो स्ट्रिंग था इसलिए कोड्स थे। ये मेरा क्योंकि नंबर है तो ये स्ट्रिंग्स में नहीं आएगा। ऐसे अगर मेरे को सैलरी बेसिस पे भी चेक करना हो कि भाई अभी एक चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे सैलरी का भी एक लास्ट में जाते जाते लोग एक कंसेप्ट बता देता हूँ। सैलरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितनी, 50,000 सैलरी है, तो सैलरी पे भी फ़िल्टर होके आ जाएगा गाइस, है ना। सैलरी पे भी आ गया। तो ऐसे वेयर में जो जो कंडीशन लगाओगे वैसा वैसा होता रहेगा। ठीक है, और अपडेट देखा हमने कि भाई अपडेट के लिए क्या करना रहेगा, अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट सैलरी इक्वल टू दिस। चलिए अब नाम चेंज करके देखते हैं एक बार। अब जाते जाते बस एक कंसेप्ट और अभी मतलब कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 20 सेट कर देता हूँ मैं, क्या सेट फर्स्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम ही है मेरे पास ना, फर्स्ट नेम चेंज कर देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी 3 के लिए जो फर्स्ट नेम है वो उसको इक्वल टू कर दो राज। ओके, तो ये कर देते हैं अपडेट। यहाँ से अपडेट हुआ, सेलेक्ट स्टार, तो ये राज माथुर आने लगा। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए गाइज। हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, कुछ क्वेरीज करनी सीखी। सो आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी रीच करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, ये जो फाइल है आपकी क्वेरीज़ वाली, जो ये सारी क्वेरीज़ लिखी हुई है, ये क्वेरीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड मिल जाएगी, जो भी क्वेरीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा वो फाइल, ये आपको txt फाइल जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच। तो फाइनली बाय बाय।